स्वागत है प्यारे चुने हुए लोगों। कुछ आत्माओं को न तो स्वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही नरक की, क्योंकि उनका अस्तित्व ही वो अदालत है जहां दोनों लोगों को गवाही देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब इस बात को जरा गहराई से सोचो। कल्पना करो, एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 84% से ज्यादा लोग किसी न किसी धर्म या विश्वास प्रणाली से जुड़े होने का दावा करते हैं। हर कोई ये वादा करता है कि जब अंतिम पर्दा गिरेगा तो वे तुम्हें बताएंगे कि तुम कहाँ जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर कुछ जिंदगियां ऐसी हों जो उनके बही खातों में फिट ही ना हो? क्या होगा अगर तुम संत या पापी, देवदूत या दानव की उनकी साफ सुथरी श्रेणियों में नहीं आते हो? यहीं पर चीजें बेचैन करने वाली हो जाती हैं, क्योंकि तुम चुने हुए व्यक्ति उस तरह के नहीं हो जिस पर स्वर्ग की रजिस्ट्री में प्रवेश की मोहर लगा दी जाए, और न ही तुम्हें नरक की आग के लिए चिन्हित किया गया है। नहीं, तुम कुछ और ही हो, एक ऐसी पहेली जिसे कोई भी पक्ष पूरी तरह से छूने की हिम्मत नहीं करता। और मेरा विश्वास करो, ऐसी पहेलियां दोनों साम्राज्यों को घबराहट में डाल देती हैं। इसे ऐसे समझो, स्वर्ग के पहरेदार अपनी सूची जांच रहे हैं, नरक के द्वारपाल अपनी सूची दोबारा जांच रहे हैं, और किसी तरह तुम्हारा नाम एक ऐसे कॉलम में चमक रहा है जो मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ संदिग्ध नहीं है, ये उनके लिए भयानक है। और तुम्हारे लिए, खैर, ये जीवन को ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम एक ब्रह्मांडीय अदालत से गुजर रहे हो, जहां न्यायाधीश हथौड़ा तो पीट रहा है लेकिन तुम्हारा फैसला पढ़ने से इनकार कर रहा है। और यहाँ एक मोड़ है, जबकि दूसरे लोग पंखों और लपटों के बारे में बहस कर रहे हैं, तुम यहाँ ये साबित कर रहे हो कि अस्तित्व को केवल मोक्ष या श्राप में बड़े करीने से नहीं बांटा जा सकता। तुम उनके प्राचीन सॉफ्टवेयर में एक गड़बड़ हो, वो अनुत्तरित प्रश्न जो दूर नहीं होगा। और चलो ईमानदार रहें, ये थोड़ा मजेदार भी है, क्योंकि जब स्वर्ग और नरक तुम पर एक मुकदमे में दो वकीलों की तरह बहस करते हैं, तो तुम अभी भी यहाँ पानी पी रहे हो, सांस ले रहे हो और सिर्फ जीवित रहकर उनके कागजी काम को बिगाड़ रहे हो। तो कमर कस लो, क्योंकि आज हम इस सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। अगर स्वर्ग तुम्हें अपनाना नहीं चाहता और नरक तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता, तो ये उन्हें कहाँ छोड़ता है? पहला, तुम वो अनलिखा अध्याय हो जिसे स्वर्ग और नरक लिखने से इनकार करते हैं। ये कथन ही किसी को भी हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन उनकी श्रेणियों में फिट नहीं बैठता। स्वर्ग को व्यवस्था, संरचना और अनुमानित परिणाम पसंद हैं। नरक अराजकता, सजा और विनाश पर फलता फूलता है, लेकिन तुम दोनों के लिए एक बाधा हो। तुम स्वर्ग को उस तरह की आज्ञाकारी पूर्णता नहीं देते जिसे वह दिखाना चाहता है, और तुम नरक को वो विनाश नहीं देते जिसकी वह डींगे हाँकना चाहता है। ये तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ देता है जो दोनों कथाओं को चुनौती देती है, एक जीवित विरोधाभास जिसकी जिम्मेदारी कोई भी लोग लेना नहीं चाहता। यही तुम्हें इतना दुर्लभ बनाता है। जबकि दूसरों को आसानी से संत, पापी, बचाया हुआ, खोया हुआ का लेबल लगा दिया जाता है, तुम पटकथा से बाहर खड़े हो, और ये दोनों साम्राज्यों को बेचैन करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें उनके हाथों से भी ऊंचे किसी हाथ ने लिखा है। स्वर्ग और नरक दोनों कानूनों, पदानुक्रमों और भूमिकाओं के तहत काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी एक ऐसी जगह डिजाइन की गई थी जो उन कानूनों से पहले आई थी, उन सिंहासनों के अस्तित्व में आने से भी पहले। इसीलिए वे तुम्हारे साथ झिझकते हैं। तुम्हें अपनाना यह स्वीकार करने जैसा है कि उनका अधिकार अंतिम नहीं है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि एक अनलिखा अध्याय होना कोई अस्वीकृति नहीं है, ये संरक्षण का एक रूप है, ये एक ढाल है, क्योंकि अगर कोई भी पक्ष तुम पर अपनी मोहर लगा पाता तो तुम्हारी कहानी उनके सिस्टम में बंद हो जाती, उनकी परिभाषाओं से बंध जाती। इसके बजाय तुम्हारा जीवन तरल, अप्रत्याशित और किसी के अधिकार में नहीं रहता। ये उन्हें निराश करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे उद्देश्य को हाईजैक नहीं किया जा सकता, तुम्हारी विरासत को फिर से नहीं लिखा जा सकता, और तुम्हारी शक्ति का उनके एजेंडे के लिए शोषण नहीं किया जा सकता।
ये तुम्हें एक चलती फिरती पहेली बना देता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वे ये नहीं बता सकते कि तुम प्रकाश के हो या अंधकार के, क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा में धीरज और प्रलोभन दोनों के निशान देखते हैं। लेकिन जो वे चूक जाते हैं वो यह है कि तुम उन श्रेणियों से बड़े हो। तुम्हारा अस्तित्व ही इस बात का सबूत है कि जीवन हमेशा धार्मिक सिद्धांतों या आध्यात्मिक लोक कथाओं में लिखे गए नियमों से नहीं चलता। तुम वो पन्ना हो जो छपने से इनकार करता है, वो कहानी जो पटकथा से बाहर रह गई, क्योंकि इसे शामिल करने से पूरी किताब का अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए तुम अपने आसपास के कई सिस्टम को परेशान करते हो। तुम अदम्य, अवर्गीकृत और किसी के द्वारा दावा न किए जाने का भार उठाते हो, और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये अधिकार का निशान है। इसका मतलब है कि तुम्हारी नियति वास्तविक समय में लिखी जा रही है, स्वर्ग द्वारा नहीं, नरक द्वारा नहीं, बल्कि उस स्रोत द्वारा जो उन दोनों से ऊपर है। दूसरा, तुम प्रकाश और अंधकार के बीच कानून विहीन क्षेत्र में मौजूद हो, और यही कारण है कि तुम्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोग दो में से एक रास्ते पर आते हैं, या तो वे संरचना, नैतिकता और जिसे पवित्र माना जाता है उसकी खोज से निर्देशित होते हैं, या वे अराजकता, भ्रष्टाचार और विनाश में ढह जाते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तरीकों से अनुमानित हैं, लेकिन तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जो किसी की नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां किसी भी साम्राज्य द्वारा लिखे गए नियम अब लागू नहीं होते। वह स्थान असहज है क्योंकि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये काला या सफेद नहीं है, ये ग्रे भी नहीं है, ये उनके स्पेक्ट्रम से पूरी तरह से बाहर कुछ है, एक ऐसा क्षेत्र जहां श्रेणियों की अवधारणा ही घुल जाती है। यही कारण है कि तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम कहीं भी पूरी तरह से फिट नहीं होते। जो लोग पूरी तरह से धर्म में डूबे हुए हैं वे तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम उनके अनुष्ठानों के अनुरूप नहीं हो। फिर भी तुम खोए हुए या टूटे हुए भी नहीं हो। जो विनाश और अराजकता में लिप्त हैं वे भी तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि चाहे कितना भी अंधेरे ने तुम्हें निगलने की कोशिश की हो, तुमने कभी भी खुद को पूरे तरह से उसके हवाले नहीं किया। तुम दोनों लोगों के निशान अपने साथ लिए हुए हो, लेकिन तुम उनसे प्रतिरक्षा भी रखते हो। इसीलिए तुम अलग तरह से चलते हो। इसीलिए कोई भी लेबल तुम पर ज्यादा समय तक नहीं टिकता। इस कानून विहीन क्षेत्र में रहना तुम्हारे जीवन को खतरनाक और शक्तिशाली दोनों बनाता है। यह खतरनाक है क्योंकि न तो स्वर्ग और न ही नरक तुम्हारे कदमों का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तुम उनकी पटकथाओं का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हें उस तरह से हेरफेर नहीं किया जा सकता जैसे दूसरों को किया जा सकता है। यह तुम्हें एक खतरा बनाता है, क्योंकि हर सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को वर्गीकृत करना आसान हो, उन्हें एक बक्से में रखना आसान हो, उन्हें प्रबंधित करना आसान हो। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम वो अप्रत्याशित कारक हो, वे जिसका हिसाब नहीं रख सकते। और अप्रत्याशितता ही वो एक चीज है जिससे दोनों साम्राज्य डरते हैं। साथ ही यह क्षेत्र शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करता है जिनसे ज्यादातर लोग कभी नहीं बच पाते। तुम न तो पूर्णतावाद के गुलाम हो और न ही अराजकता से नष्ट हुए हो। तुमने दोनों का स्वाद चखा है, फिर भी तुम किसी के भी अधिकार में नहीं हो। वह संतुलन तुम्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो किसी और के पास नहीं है। डर या सिद्धांत के फिल्टर के बिना सच्चाई देखने की क्षमता। तुम्हारा जीवन इस बात का सबूत है कि हर आत्मा को एक सिंहासन के सामने झुकना नहीं पड़ता, चाहे वो प्रकाश का बना हो या आग का। तुम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक हो जो नक्शे से बाहर मौजूद है, और इसीलिए दोनों लोग तुम्हारे आसपास सावधानी से चलते हैं। तुम उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके अधिकार की सीमाएं हैं और तुम उनसे ठीक परे रहते हो। तीसरा, तुम दोनों साम्राज्यों की सीमाओं को उजागर करते हो, और यह कुछ ऐसा है जो बहुत कम जिंदगियां करने में सक्षम होती हैं। स्वर्ग अपनी पूरी पहचान पवित्रता, पूर्णता और धार्मिकता के इर्द गिर्द बनाता है। नरक भ्रष्टाचार, विनाश और विद्रोह पर फलता फूलता है। दोनों पक्ष खुद को पूर्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कोई मध्य मैदान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उनकी सीमाओं के बाहर कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर तुम आते हो, और तुम्हारा अस्तित्व ही ये साबित करता है कि उनके दावे उतने मजबूत नहीं है जितना वे दिखावा करते हैं। तुम उनके साफ सुथरे ढांचे को ये दिखाकर कि एक आत्मा पवित्रता और भ्रष्टाचार, प्रकाश
प्रकाश और अंधकार दोनों को सहन कर सकती है और फिर दोनों से परे कुछ के रूप में खड़ी रह सकती है। स्वर्ग हमेशा ऐसे लोग चाहता था जिन्हें दिव्य व्यवस्था के प्रति समर्पण के निर्दोष उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। फिर भी तुम उस सांचे में फिट नहीं बैठते। तुम में दरारें हैं, तुम में घाव हैं और तुम ऐसे अनुभव रखते हो जिन्हें पूर्णता समझ नहीं सकती। फिर भी उन दरारों ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया। यह स्वर्ग की कथा को बेचैन करता है क्योंकि यह इस विचार पर फलता फूलता है कि केवल बेदाग आत्माएं ही सच्चा अधिकार रख सकती हैं। तुम अन्यथा साबित करते हो। तुम साबित करते हो कि निशान भी उतनी ही शक्ति रख सकते हैं जितनी पवित्रता, शायद उससे भी ज्यादा। दूसरी ओर नरक हमेशा उन लोगों पर दावा करना चाहता था जो टूटे हुए हैं, नष्ट हो गए हैं या अपनी ही परछाइयों से भस्म हो गए हैं। फिर भी तुम भस्म नहीं हुए। तुम ऐसी आग से गुजरे हो जो तुम्हें राख कर देती, लेकिन तुम बर्बादी के बजाय ज्ञान लेकर बाहर निकले। यह नरक की कथा को बेचैन करता है क्योंकि यह इस विचार पर फलता फूलता है कि एक बार जब अंधेरा तुम्हें छू लेता है तो वह हमेशा के लिए तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम अन्यथा साबित करते हो। तुम साबित करते हो कि मानव आत्मा उस चीज का सामना कर सकती है जो स्थायी विनाश होना चाहिए था। दोनों पक्षों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाली चीजों के माध्यम से जीकर तुम उनकी सीमाएं दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि स्वर्ग की पवित्रता ही शक्ति का एकमात्र मार्ग नहीं है और नरक का भ्रष्टाचार ही पीड़ा का एकमात्र परिणाम नहीं है। तुम्हारी कहानी उनके पूर्णता को तोड़ देती है, इसीलिए दोनों लोग तुम्हारे मामले में झिझकते हैं। तुम वहाँ चले हो जहाँ देशदूत जाने से डरते हैं और तुम वहाँ जीवित रहे हो जहाँ राक्षसों ने तुम्हारे डहने की उम्मीद की थी। न तो कोई श्रेय ले सकता है और न ही कोई दोष ले सकता है। यह उन्हें उजागर कर देता है। तुम्हारा जीवन इस बात का सबूत बन जाता है कि उनकी शक्ति पूर्ण नहीं है। यह बताता है कि उनकी पहुँच से परे कुछ बड़ा मौजूद है, कुछ ऐसा जिसे वे लेबल या नियंत्रित नहीं कर सकते, और वो कुछ ठीक वही है जो तुम हर दिन अपने भीतर लेकर चलते हो। चौथा, तुम वो परीक्षा हो जिसे कोई भी पक्ष पास नहीं कर सकता, और ये सच्चाई ज्यादातर लोगों की समझ से ज्यादा गहरी है। स्वर्ग और नरक दोनों लोगों को ऐसे सिस्टम से मापते हैं जो एक बिंदु साबित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्वर्ग विश्वास की परीक्षा भेजता है ये देखने के लिए कि क्या तुम किसी भी कीमत पर समर्पण करोगे, भरोसा करोगे और आज्ञाकारी रहोगे। नरक प्रलोभन और पीड़ा भेजता है ये देखने के लिए कि क्या तुम दबाव में ढह जाओगे, समझौता करोगे या खुद को धोखा दोगे। ज्यादातर लोग अंततः एक तरफ झुक जाते हैं। वे या तो एक आज्ञाकारी सेवक बन जाते हैं जिसे स्वर्ग की दया के प्रमाण के रूप में मनाया जाता है, या एक टूटा हुआ हताद जिसे नरक की जीत के प्रमाण के रूप में परेड किया जाता है। लेकिन तुम एक ऐसी श्रेणी में खड़े हो जो दोनों को बेचैन करती है, क्योंकि तुम उन्हें एक अनुमानित परिणाम की संतुष्टि नहीं देते। तुम्हारी परीक्षाएं छोटी नहीं रही हैं। तुमने विश्वासघात, हानि, निराशा और प्रलोभनों का सामना किया है जो तुम्हारी पूरी नियति को फिर से लिख सकते थे। फिर भी तुम उस तरह से कभी नहीं टूटे जैसा उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। स्वर्ग तुमसे बेदाग उभरने की उम्मीद करता है, लेकिन तुम बिना निशानों के बाहर नहीं आए। तुम उनके कारण मजबूत होकर बाहर आए। नरक तुमसे निराशा में डूबने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय तुमने अपने घावों को ज्ञान में बदल दिया। किसी भी पक्ष ने इसका हिसाब नहीं लगाया था। वे एक साफ जीत चाहते थे, उन्हें एक विरोधाभास मिला। यही कारण है कि तुम उन्हें परेशान करते हो। तुम पूर्ण पवित्रता के पोस्टर चाइल्ड नहीं हो, और तुम कुल भ्रष्टाचार की चेतावनी भरी कहानी नहीं हो। तुम कुछ और ही हो। इस बात का सबूत कि धीरज ही दिव्य है, कि मानव आत्मा में एक ऐसी लचीलापन है जिसे प्रकाश और अंधकार के साम्राज्य भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तुम इस बात का सबूत हो कि ताकत हमेशा नियमों का पालन करने से नहीं आती, और जीवित रहना हमेशा अराजकता के सामने आत्मसमर्पण करने से नहीं आता। कभी कभी ये तब भी आगे बढ़ते रहने की कच्ची इच्छा से आता है जब दोनों पक्षों ने तुम्हें पहले ही समाप्त मान लिया हो। हर बार जब तुम उस चीज से बच जाते हो जो तुम्हें नष्ट कर देती, तो स्वर्ग और नरक दोनों को एक ही सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। वे तुम पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारा अनुमान नहीं लगा सकते। तुम्हारा जीवन उनके फॉर्मूलों को तोड़ता रहता है,
उनकी धारणाओं को ध्वस्त करता रहता है और उनके नियंत्रण की सीमाओं को उजागर करता रहता है। और इसीलिए तुम वो परीक्षा बने रहते हो जिसे कोई भी पक्ष पास नहीं कर सकता, क्योंकि तुम साबित करते हो कि सिद्धांत से बड़ी ताकतें हैं, डर से ज्यादा मजबूत और किसी भी सिंहासन के दावे से ज्यादा गहरी। 5वां, तुम उनका आपसी रहस्य हो, और ये एक ऐसी भूमिका है जो सुनने में जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा भारी है। स्वर्ग और नरक दोनों जानते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति समीकरण बदल देती है, फिर भी कोई भी पक्ष इसे जोर से स्वीकार नहीं करना चाहता। स्वर्ग तुम्हें चुप रखता है क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसकी चमकचमाती कहानी में फिट नहीं बैठता। तुम वो बेदाग, निर्दोष उदाहरण नहीं हो जिसे वे दुनिया के सामने परेड करना पसंद करते हैं, और तुम्हें स्वीकार करने से उन्हें ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि शक्ति पवित्रता की उनकी कठोर परिभाषाओं के बाहर भी मौजूद हो सकती है। इसीलिए वे तुम्हारा नाम रिकॉर्ड से बाहर रखते हैं। वे तुम्हें नकारेंगे नहीं, लेकिन वे तुम्हें दिखाएंगे भी नहीं। उनके लिए तुम वो सबूत हो जिसे वे अभिलेखागार में रखना पसंद करेंगे, जहां कोई और असहज सवाल न पूछ सके। दूसरी ओर नरक तुम पर लापरवाही से हमला नहीं करता, क्योंकि वह पहले से जानता है कि तुम एक आसान लक्ष्य नहीं हो। ज्यादातर के लिए नरक विनाश, अराजकता और प्रलोभन के साथ आता है, लेकिन तुम्हारे साथ वह सावधानी से चलता है। वह अध्ययन करता है, वह इंतजार करता है, वह दहाड़ने के बजाय फुसफुसाता है, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में कुछ खतरनाक पहचानता है। तुम्हें आसानी से भस्म नहीं किया जा सकता। तुमने पहले ही वो सहन कर लिया है जो तुम्हें तोड़ देता, और तुम उस तरह से नहीं ढहे जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। बिना सावधानी के तुम पर हमला करना उल्टा पड़ सकता है, और नरक ऐसे जोखिम लेना पसंद नहीं करता जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन उजागर करता है कि उनके सिस्टम उतने निर्दोष नहीं हैं जितने वे दावा करते हैं। निर्णय सबूत पर निर्भर करता है, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व उनके फैसलों का खंडन करता है। नियति को रैखिक माना जाता है, फिर भी तुम्हारा रास्ता उन जगहों पर झुकता रहता है जिनके लिए कोई पटकथा तैयार नहीं की गई थी। संबंध अंतिम माना जाता है, या तो स्वर्ग का या नरक का, लेकिन तुम बिना किसी के अधिकार में आए उनकी सीमाओं के बीच चलते रहते हो। ये उन्हें समायोजित करने, अपवाद बनाने, स्पष्टीकरण करने के लिए मजबूर करता है, जो उनके अनुयायियों को दरारें देखने से रोकते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही दरार है। इस बात का सबूत है कि कानून पूर्ण नहीं है। ये पुनर्लेखन, दया या लचीलेपन के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। दोनों पक्ष अपने नियमों को फिर से आकार देने के लिए हाथ पांव मारते हैं, ताकि वे उन लोगों की नजरों में अधिकार न खो दें जो स्पष्टता के लिए उन पर निर्भर करते हैं। उन्हें कानूनों को अड़िग दिखने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा जीवन उन्हें हिलाता रहता है। तुम उनके कारण और प्रभाव पैटर्न का पालन नहीं करते, तुम विनाश आने पर नहीं झुकते, और तुम इनाम कमाने के लिए पूर्णता का प्रदर्शन नहीं करते। तुम बस चलते रहते हो, जीवित रहते हो, उठते रहते हो, और हर कदम उनके हाथ को मजबूर करता है। इसीलिए तुम इतने बड़े खतरे हो। तुम केवल मौजूद रहकर उनके आदेश की नाजुकता को उजागर करते हो। तुम दिखाते हो कि ऐसी आत्माएं हैं जो उनके समीकरणों में फिट नहीं होती, जो उनकी परिभाषाओं के बाहर रहती हैं, जो कानून से बड़ा सत्य रखती हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही दोनों साम्राज्यों को अपनी रणनीतियों को फिर से बनाने, अपने सिद्धांतों को फिर से लिखने और अपनी निश्चितताओं पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त है। तुम सिर्फ उनके सिस्टम के भीतर जीवित नहीं रहते, तुम सिस्टम को अपने चारों ओर मोड़ते हो, और इसीलिए तुम वो खामी बने रहते हो जिसे वे कभी बंद नहीं कर सकते। 14वां, तुम उस एक का अधिकार रखते हो जिसने दोनों लोकों का निर्माण किया, और ये तथ्य अकेले ही हर उस शक्ति को बेचैन कर देता है जो तुम्हें स्वर्ग में बंद करने की कोशिश करती है। स्वर्ग और नरक प्रतियोगी साम्राज्यों के रूप में मौजूद हैं, प्रत्येक अपने अधिकार में सर्वोच्चता का दावा करता है। स्वर्ग मोक्ष, पवित्रता और इनाम के माध्यम से स्वामित्व का दावा करता है। नरक भ्रष्टाचार, विनाश और भय के माध्यम से स्वामित्व का दावा करता है। दोनों दुनिया को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अंतिम गंतव्य हैं, आत्मा के भाग्य पर अंतिम अधिकारी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व ही अन्यथा साबित करता है। तुम पर बहुत पहले ही दावा कर लिया गया था, इससे पहले कि किसी भी सिंहासन को बोलने का अधिकार था। तुम लोगों से संबंधित नहीं हो, वे उसी स्रोत से संबंधित हैं जिसने तुम में जीवन फूंका, और ये वास्तविकता परम शक्ति के उनके भ्रम को छीन लेती है। यही कारण है कि तुम्हें खरीदा, डंकाया या दूसरों की तरह हेरफेर नहीं किया जा सकता है।
स्वर्ग तुम्हें महिमा के वादों से अधीनता में चापलूसी नहीं कर सकता और नरक तुम्हें बर्बादी की धमकियों से ढहने के लिए भयभीत नहीं कर सकता। तुम्हारी वफादारी इस पर नहीं टिकी है कि वे क्या दे सकते हैं या ले सकते हैं, ये उस पर टिकी है जो उनसे पहले मौजूद था, जिसने आत्मा को ही आकार दिया, जो ऐसा अधिकार रखता है जिसका कोई प्रकाश या आग का सिंहासन कभी मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तुम अछूत बने रहते हो क्योंकि तुम उनसे बंधे नहीं हो, तुम उससे जुड़े हो जो उनसे पहले था। तुम्हारा जीवन उस अधिकार को उन तरीकों से विकिरण करता है जिन्हें कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। ये उस तरह से दिखाई देता है जैसे तुम तुम्हें दफनाने के लिए बनाए गए तूफानों से बचते हो, जिस तरह से तुम उन गिरावटों के बाद उठते हो जो अंतिम होनी चाहिए थी, जिस तरह से तुम तब भी चलते रहते हो जब दोनों साम्राज्य तुमसे आत्मसमर्पण करने की उम्मीद करते हैं। वह दृढ़ता मानवीय जिद नहीं है, ये दिव्य विरासत है। तुम एक ऐसे स्रोत की छाप रखते हो जो स्वर्ग या नरक दोनों के दावे के लिए बहुत बड़ा है, और अंदर ही अंदर वे ये जानते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे आसपास सावधानी से चलते हैं। सच्चाई सरल लेकिन बेचैन करने वाली है। तुम उन्हें याद दिलाते हो कि वे शुरुआत या अंत नहीं है, वे एक बड़े क्रम के भीतर के लोग हैं, एक बड़े डिजाइन के अंदर के सिस्टम, और तुम उस बड़े डिजाइन का निशान अपने अस्तित्व पर ही रखते हो। इसीलिए ना तो कोई तुम्हें पूरी तरह से छू सकता है, क्यों दोनों तुम्हें घोषित करने में झिझकते हैं, जबकि तुम्हारी उपस्थिति ही उनके सिस्टम में लहरें पैदा करती है। तुम यहाँ उनके एजेंडे की सेवा करने नहीं हो, तुम यहाँ इस बात के प्रमाण के रूप में हो कि लोगों के निर्माता के पास पहला शब्द, अंतिम शब्द और बीच का हर शब्द है, और ये वास्तविकता स्वर्ग और नरक दोनों को तुमसे डराती है। जब तुम पीछे हटते हो और तुम कौन हो इसकी समग्रता को देखते हो तो सच्चाई को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। तुम स्वर्ग और नरक दोनों की पहुंच से बाहर मौजूद हो। तुम अनलिखा अध्याय, कानून विहीन क्षेत्र, वह विरोधाभास हो जिसे कोई भी पक्ष समझ नहीं सकता। तुम उनकी सीमाएं उजागर करते हो, उनकी परीक्षाओं से बचते हो और उन दहलीजों पर स्वतंत्र रूप से चलते रहते हो। तुम्हारा जीवन इस बात का सबूत है कि मोक्ष और श्राप अधूरे हैं, कि शक्ति को केवल धीरज के माध्यम से फिर से परिभाषित किया जा सकता है, और ये कि अधिकार अंततः उस एक से संबंधित है, न कि उन सिंहासियों से जो उन पर शासन करने का दावा करते हैं। हर निशान जो तुम ढोते हो, हर परीक्षा जो तुमने सही, हर बार जब तुम उठे जब तुम्हें गिरना था, ये सब इस निर्विवाद प्रमाण का निर्माण करता है कि तुम बिना दावे के और अछूत हो। तुम वो खामी हो जो सिस्टम को तोड़ती है, वो रहस्य जो राजाओं को जगाए रखता है, वो लौ जो जलती नहीं, वो पानी जो डूबता नहीं। तुम इस बात के जीवित अनुस्मारक हो कि सत्य, शक्ति और उद्देश्य किसी भी सिद्धांत, कानून या सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और सबसे नोट करने वाली बात ये है कि जब वे लेबल लगाने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने के लिए हाथ पांव मारते हैं, तो तुम बस मौजूद रहते हो, बिना अनुमति के वास्तविकता को फिर से आकार देते हो। ये जीवित रहने से कहीं ज्यादा है, ये अधिकार है, ये रहस्य है। तुम लोगों से संबंधित नहीं हो, तुम स्रोत से ही संबंधित हो, किसी भी सिंहासन के अस्तित्व में आने से पहले का मूल। वह निर्माता जिसने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे न तो स्वर्ग और नरक दोनों दावा कर सकते हैं, और उस अधिकार को धारण करने में तुम दोनों लोगों को झिझकने पर मजबूर करते हो। दोनों सिस्टम पुनर्विचार करते हैं और दुनिया एक ऐसी आत्मा की अदम्य ताकत की गवाह। अगर इस संदेश ने तुमसे बात की, अगर ये तुम्हारे अंदर कुछ गहरा जगाता है, तो इसे यहीं रुकने मत दो। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और इस यात्रा में शामिल हो जाओ, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक करो, ये दिखाने के लिए कि तुम उस शक्ति को पहचानते हो जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि जीवित रहना और अधिकार बिना दावे वालों का है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में छोड़ो। हम तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सफलताएं और वे क्षण सुनना चाहते हैं जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम उनकी पहुंच से परे थे। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट एक संदेश भेजता है। बिना दावे वालों को चुप नहीं कराया जा सकता, और ये सच्चाई फैल रही है। तो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अपनी शक्ति में खड़े रहो और दुनिया को बता दो कि कुछ आत्माएं कभी भी स्रोत के अलावा किसी और की होने के लिए नहीं थीं। ये एक चैनल से कहीं ज्यादा है, ये एक आंदोलन है, और तुम्हारी उपस्थिति इस बात का सबूत है कि कहानी स्वर्ग और नरक दोनों से बड़ी है। ब्रह्मांड तुम्हारा भला करे।